पीएम नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, करीब 7 घंटे रहेंगे यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान और कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान भारतीय समुदाय के छात्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। यूक्रेन की आजादी के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। 4 साल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ये चौथी मुलाकात होगी। साल 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद से ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचारों को साझा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग अलग जो देश बने उसमें एक यूक्रेन भी है और 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसके बाद से पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर है। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक का जो उनका प्रधानमंत्रित्व काल है, इस दौरान चौथी बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी अहम है। अहम इसलिए कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा यूक्रेन का, और उस समय ये दौरा जब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और इस यात्रा पर, पीएम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों अहम है, हम आपको बता रहे हैं। कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता रक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और छात्र मामलों से संबंधित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों अहम है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और इस यात्रा का महत्व जो है उसके बारे में चलिए बताते हैं। यह यात्रा भारत के विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा है। हालांकि पीएम मोदी की यह यात्रा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यूक्रेन की यात्रा से पीएम नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इस यात्रा का काफी महत्व है। ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यूक्रेन की यात्रा से पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत संवाद और कूटनीति के जरिए संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पोलैंड से यूक्रेन जब वो चले तो वो रेल गाड़ी से, रेल फोर्स 1 बेहद खास ट्रेन है। हाईटेक सिक्योरिटी, हथियारों से लैस, बेहद सुरक्षित, कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस। बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों, मेलोनी समेत कई दिग्गज नेता यात्रा कर चुके हैं इस रेल फोर्स 1 से। यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं। रेल फोर्स 1 धीमी गति से चलने वाली लग्जरी ट्रेन है। सिर्फ रात में ही चलती है रेल फोर्स 1। पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफर तय कर कीव पहुंचती है ये रेल फोर्स 1। यूक्रेन में रेल नेटवर्क 24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। दुनिया में 12वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। क्रीमिया में टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तब से सिर्फ वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल होता है रेल फोर्स 1 का। इंटीरियर बेहद खूबसूरत,
आलिशान होटल जैसा है रेल फोर्स वन का इंटीरियर। टूरिज्म के लिए ये ट्रेन बनी थी और अब वर्ल्ड लीडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचने वाले हैं रेल फोर्स वन से। ये गाड़ी सिर्फ रात में ही चलती है। टूरिज्म के लिहाज से इसे शुरू किया गया था। पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करती है।